हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शंस। हमने फर्स्ट पार्ट में जो है 15 नंबर की एंट्री तक कंप्लीट कर दिया था। तो लास्ट हमने एंट्री की थी क्रेडिट सोल्ड टू जेके किराना स्टोर, और आज हम 16 नंबर की जो है एंट्री पर आए हैं। तो क्रेडिट सोल्ड टू वाईएम किराना स्टोर गुजरात का डीलर है और कंपोजिशन डीलर है। उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो हम टैली में चले जाते हैं। सोल्ड किया है तो F8 में एंट्री आ जाएगी, और अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं YM किराना स्टोर। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा संडे डेबिटर। एंटर करते जाना है, गुजरात का डीलर है ये, और ये कंपोजिशन डीलर, तो यहाँ पे कंपोजिशन कर देंगे। और 24 AE GM0289C1ZP Z, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल ए, और इसको कंट्रोल ए कर देंगे, राइट। अभी गुजरात का है तो लोकल स्टेट आ जाएगा। और यहाँ पे आलमंड्स, और कितना दिया हुआ है आपको, तो 10 4 50, सब में 10 ही है। और रेट तो अपने आप ही आता है। तो वॉलनट 10, फिग 10, पिस्ता 10, एंड देन डेट्स वो भी 10। एक बार टोटल देखते हैं तो 450 650 709 और 450 10। अभी CGST एंड SGST, तो यहाँ पे CGST आउटपुट एंड SGST आउटपुट लगा देंगे, इसको कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद 17 नंबर में देखो, तो क्रेडिट सोल्ड टू तनु एट गुजरात एंड कंज्यूमर डीलर उसको बोला हुआ है। यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं होगा, कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड का जीएसटी नंबर नहीं होता है, राइट। तो क्रेडिट सोल्ड है तो सेल्स में आएगी। अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं तनु। सनी डेबिटर गुजरात की डीलर है, और यहाँ पे कंज्यूमर आ जाएगा, अनरजिस्टर्ड नहीं, कंज्यूम कंट्रोल एंड कंट्रोल। लोकल आएगा आमंड्स, और 1 है 500 दिया हुआ है। उसके बाद है वॉलनट 1 750, देन फिग 1, और इसका भी है 750। उसके बाद है पिस्ता 1000, एंड डेट्स लास्ट 1 500। डन। यहाँ पे आएगा CGST एंड देन SGST। ओके, तो देख लेते हैं 66% ही है, बाकी सब एज इट इज, इसको कंट्रोल ही कर देंगे। उसके बाद देखो, क्रेडिट सोल्ड टू दीपाली एट राजस्थान, और कंज्यूमर डीलर है ये, दीपाली है, तो इसी में आएगा। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं दीपाली। संडी डेबिटर राजस्थान की डीलर है, और कंज्यूमर डीलर है, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। इंटर स्टेट आ जाएगा आमंड्स 1 500, फिर वॉलनट 1, फिग 1, देन पिस्ता 1, एंड डेट्स वो भी 1। ओके, और यहाँ पे IGST आएगा 12%, तो IGST आ गया। डन, इसको कंट्रोल ही कर देंगे। अभी 19 नंबर में देखो, तो यहाँ पे बोला है क्रेडिट परचेज फ्रॉम इंडिया किराना स्टोर, गुजरात का डीलर है और अनरजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो अनरजिस्टर्ड में ना ही GST लगेगा, ना ही उसका GST नंबर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। ये परचेस है तो F9 में आ जाएगी, 2 बार एंटर। इंडिया किराना स्टोर, अल्टर सी करके यहाँ पे, सॉरी, ओके, अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं इंडिया किराना स्टोर। संडी क्रेडिटर आ जाएगा, गुजरात का डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए। यहाँ पे आ जाएगा इंटर स्टेट, सॉरी, लोकल स्टेट परचेज। और आइटम यहाँ पे देखो, कोलगेट्स, क्लोजअप, एप्सोडेंट, डाबर रेड एंड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अल्टर सी करके बना देते हैं कोलगेट। अभी पर पैकेट आएगा, राइट, तो पैक्स लिख देते हैं हम यहाँ पे लिख देंगे पैक्स, और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस में, कंट्रोलिंग। क्वांटिटी है 157 टी, रेट है उसका, फिर है
क्लोजअप पैक्स 150 50, देन है पेप्सोडेंट पैक्स कंट्रोलिंग और 150 60, फिर है डाबर रेड 80 पैक्स 150 60। ठीक है, बस इतना ही करना है। बाकी IGST CGST SGST कुछ भी नहीं लगाना है, इसको कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे, दैट्स इट राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे RR किराना और इसमें जो SS है वो भी एज इट इज ही है, तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे, स्किप करेंगे यहाँ से। डी बुक में जाके लास्ट इंडिया है तो अल्टर 2 कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ पार्टी का नाम बदल देना है, तो पहला नाम है उसका इंडिया के बाद है RR किराना स्टोर, तो अल्टर C करके बना देंगे RR किराना स्टोर। सन्डे क्रेडिटर गुजरात का ही डीलर है और यहाँ पे आ जाएगा अनरजिस्टर्ड, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए, डन। फिर अल्टर 2 कर देंगे और उसके बाद में आपको दिया हुआ है SS किराना स्टोर, तो अल्टर C करके SS किराना स्टोर। क्रेडिटर गुजरात का डीलर है और यहाँ पे आ जाएगा अनरजिस्टर्ड, डन, आ गया। फिर देखो 22 नंबर में फिर से आया है क्रेडिट परचेज फ्रॉम इंडिया किराना, तो इंडिया का जो है ना ये वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है, वो कॉलगेट थी और यहाँ पे आलमंड्स है, तो फिर से करेंगे टैली में। और परचेज किया है इंडिया का, ऑलरेडी बनाया हुआ ही है हमने और लोकल ही है आमंड्स और क्वांटिटी है 10, रेट है 450, वॉलनट 10, 500 ही है ना, 650 सॉरी। फिर है फिग 10 और फिग का है 700। फिर है पिस्ता 10 900 और डेट्स 10 और दिया हुआ है 450, डन, बस। और इसमें भी हमारा GST तो लगेगा नहीं क्योंकि ये भी अनरजिस्टर्ड डीलर है, 10 कंट्रोल। फिर देखो 23 नंबर में देखो यहाँ से अभी नॉर्मल एंट्री स्टार्ट हो रही है, डन। तो यहाँ पे देखो 23 नंबर में बोला है आपको मिस पीहू विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹5000 विड्रॉ किया है उसने, तो ये एंट्री आ जाएगी F5 पेमेंट में। मिस पीयू का ऑलरेडी हमने बनाया क्योंकि कैपिटल अकाउंट है 5000, सामने आ जाएगा कैश, इसको कंट्रोल A कर देंगे, डन। 24 नंबर में देखो तो कैश ट्रांसफर इन पैटी कैश फॉर ₹1,50,000, तो कैश जो है ट्रांसफर किया है पैटी कैश से, तो F4 कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी, कैश आ जाएगा 1,50,000, अल्टर C करके यहाँ पे बना देंगे पैटी कैश और उसका ग्रुपिंग आ जाएगा कैश इन हैंड, कंट्रोल, इसको कंट्रोल कर देंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम जगदीश किराना स्टोर एंड चेक डिपॉजिट इन बैंक, तो चेक मिलके फिर डिपॉजिट कर दिया है हमने, तो ये जो एंट्री F6 रिसिप्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे जगदीश का ऑलरेडी हमने बनाया हुआ ही है, अभी इनका जो भी करंट बैलेंस आपको दिख रहा है वही चीज़ हमें यहाँ पे लिख देनी है, तो 34,160 आ जाएगा और सामने आ जाएगा बैंक, डन, इसको हम कंट्रोल A कर देंगे। उसके बाद में देखो 26 नंबर में आप देखोगे तो यहाँ पे बोला है चेक वॉज बाउंस्ड एंड बैंक ₹500, मतलब कि चेक जो है बाउंस हो गया, इसने जो भी चेक डाला था ना तो वो चेक बाउंस हो गया है और चेक बाउंस के चार्जेस भी लगे हैं ₹500, ओके। तो ये जो एंट्री है F5 पेमेंट में आ जाएगी, ओके। अभी हमें देखना है किसका चेक बाउंस हुआ था, तो चेक बाउंस हुआ था जगदीश का, ठीक है।
अभी इनका जो भी आपको अमाउंट दिख रहा था 34,160 जो हमने यहाँ पे पेमेंट किया था, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिख देनी है इन फ्यूचर। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर आप कोई भी ऐसी एंट्री कर रहे हो, अगर चेक बाउंस हो गया है और आपको दिखना है कि चेक किस चीज़ में, किस वे में बाउंस हुआ है और कितना पेमेंट का बाउंस हुआ है, तो वो पहले आपको लिख देना और फिर आपको लिखना है चेक बाउंस चार्जेस, ठीक है। नहीं तो इन फ्यूचर अगर आपको वो एंट्री खोल के देखनी पड़ेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चेक किसका बाउंस हुआ था। डन। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं चेक बाउंस चार्जेस और इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए, और 500 का हम कर रहे हैं और सामने आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। डन। ये होगी एंट्री, इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। उसके बाद में देखो 27 नंबर में यहाँ पे बोला है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम जगदीश किराना स्टोर विथ चेक बाउंस चार्जेस एंड चेक वाज एक्सेप्टेड बाय चेक, राइट। तो या बाय बैंक, यहाँ पे जो है चेक जो है मुझे रिसीव हुआ है जगदीश किराना स्टोर से और उन्होंने जो है चेक बाउंस का भी पैसा मुझे दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एंट्री F6 में आ जाएगी कि मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा राजेंद्र किराना स्टोर, सॉरी जगदीश किराना स्टोर, और इनका देखो टोटल करंट बैलेंस यहाँ पे दिख गया है क्योंकि हमने पेमेंट किया था तो उन्होंने फिर से मुझे पैसे दे रहे हैं, तो 34,160। फिर देखो वो माइनस में चला जाएगा और चेक बाउंस 500 टू बैंक, और चेक जो है ना मुझे रिसीव हुआ तो क्रेडिट में आ जाएगा 500 क्योंकि मुझे मिला है ना पैसा उनका, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। पहले उन्होंने मुझे चेक दिया, पैसा चेक का जो पैसा था वो मुझे उन्होंने दे दिया, और चेक बाउंस जो है 500 रुपीज उन्होंने फिर से मुझे दिए, दोनों पैसे मुझे लौटाए हैं उन्होंने, ठीक है। और फिर बैंक आ जाएगा, तो इसको हम कंट्रोल ही कर देंगे, ठीक है। फिर देखो अभी यहाँ पे देखो 28 नंबर में कि पेमेंट टू वैभव किराना स्टोर बाय चेक एंड रिसीव 1000 डिस्काउंट। अभी उनको जब वैभव को जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे जो है 1000 रुपी का डिस्काउंट दिया है, तो ये एंट्री आ जाएगी FI पेमेंट में। तो यहाँ पे वैभव किराना स्टोर ऑलरेडी हमारा बना हुआ ही है, उनका जो टोटल आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, तो 443,170, और मुझे जो है उनका उन्होंने डिस्काउंट दिया क्रेडिट में, अल्टर सी करके यहाँ पे दिख देंगे डिस्काउंट इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोलिंग, और कितने का, तो 1000 सामने आ जाएगा बैंक अकाउंट। देन इसको कंट्रोल कर देंगे। आफ्टर दैट 29 नंबर में देखो तो पेमेंट टू RR किराना स्टोर बाय कैश फुल सेटलमेंट, तो पूरा सेटलमेंट हो गया RR का, तो यहाँ पे कर देंगे FI पेमेंट में RR किराना स्टोर। उनका जो टोटल दिख रहा है वो यहाँ पे आपको लिख देना 48,000, और सामने आ जाएगा बाय चेक है तो बैंक अकाउंट। देन इसको कंट्रोल ही कर देंगे। फिर देखो अभी 30 नंबर में आपको बोला है तो रिसीव्ड इनवॉइस फॉर कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज 8,000 एंड GST चार्जेस 18%। फिर इनवॉइस नंबर आपको दिया हुआ है, पार्टी का नाम है स्काईलाइन कंप्यूटर और यहाँ पे GST नंबर है, तो मतलब गुजरात का डीलर है, डन, और रेगुलर डीलर है। उसके बाद देखो ये एंट्री जो है, अभी देखो यहाँ से आपकी सर्विसेज, देखो मैंने क्या किया है इस एंट्रीज में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने गुड्स और सर्विस दोनों की ही एंट्री आपको कराई है। डन। सबसे पहले अभी तक हमारी जो है गुड्स पे चल रहा था GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो दोनों पे लगेगा, तो मैंने पहले गुड्स की एंट्री आपको करा दी है। अभी हम आए हैं मीडिएटर पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे, मतलब कि सर्विसेज पे। डन। तो कंफ्यूज मत होना कि रिसीव्ड इनवॉइस हुआ तो क्या हो गया। डन। तो रिसीव्ड इनवॉइस है तो ये जो है हमारी सर्विसेज आ गई हैं, गुड्स की हमारी सारी ही एंट्री कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमें सर्विसेज पे आए हैं तो सर्विस की एंट्री आपको करनी है। डन। अभी देखो रिसीव्ड इनवॉइस है, रिसीव्ड इनवॉइस हमेशा F9 में जाता है और F9 कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस में चला जाता है। डन। जब हम फर्स्ट एंट्री करते थे तो हम कंट्रोल एच करके इसको आइटम इनवॉइस करते थे, फिर अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं आया अभी तक, एज वाउचर आ गया, आइटम इनवॉइस कंप्लीट हो गया। अभी हम आए हैं अकाउंटिंग इनवॉइस पे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में ये सारी एंट्री पास करनी है, 2 बार एंटर करेंगे, ओके। फिर देखो यहाँ पे बोला है कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, पर यहाँ पे पहले पार्टी का नाम दिया हुआ है आपको, ओके। और फर्स्ट मुझे जो है यहाँ पे पार्टी का नाम बोला, तो पार्टी का नाम है स्काईलाइन कंप्यूटर,
और उसका जो है ना इनवॉइस नंबर दिया हुआ है स्काई 256, तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख दो स्काई 256। डन। अभी पार्टी का नाम दिया हुआ है तो अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं स्काई लाइन कंप्यूटर। इसका ग्रुपिंग सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करते जाना है। गुजरात का डीलर है, रेगुलर डीलर है, उसका जीएसटी नंबर तो 24 GM0289C1ZP। डन। कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए कर देंगे इसको। अभी पार्टिकुलर्स में बोल रहा है तो पार्टिकुलर्स हमारे हैं यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज 8000 और जीएसटी चार्ज है 18%। तो अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं कंप्यूटर रिपेयर सर्विस। इसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। अभी एंटर करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर करके, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर 18% और सर्विस टैक्स है तो सर्विसेज लगेगा, कंट्रोल ही कर देंगे। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8000 तो यहाँ पे 8000 लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा CGST आ जाएगा इनपुट और SGST इनपुट। डन। इसको कंट्रोल कर देंगे। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक जो है सभी क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, मैं फिर से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। ओके, फिर देखो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। डन। अभी देखो यहाँ पे 31 में बोला है रिसीव्ड इनवॉइस फॉर ई रिपेयर सर्विसेज 5000 एंड जीएसटी चार्जेस 18%। इनवॉइस नंबर है SBP 256, पार्टी नेम है SBP रिपेयर सर्विसेज और उसका जीएसटी नंबर आपको दिया हुआ है। डन। तो यहाँ पे हम यही एंट्री इसमें आ जाएगी अल्टर सी करके। पहले तो हमें इनवॉइस नंबर लिख देना है SBP 256। ओके, अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं SBP रिपेयर सर्विस। इसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा और सॉरी सन्डी क्रेडिटर आ जाएगा। एंटर करते जाना है। गुजरात का डीलर है, रेगुलर डीलर है 24 GM0289C1ZP। कंट्रोल ए। डन। अभी अभी देखो तो यहाँ पे EC रिपेयर सर्विसेज है तो अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं EC रिपेयर सर्विस। इसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। एंटर करते जाना है। स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर 18%। सर्विसेज है कंट्रोल। और कितने का कर रहे हैं हम, तो कर रहे हैं उसका 5000। CGST एंड देन SGST कंट्रोल E। देन आफ्टर दैट 32 नंबर में देखो तो रिसीव्ड इनवॉइस फॉर स्टेशनरी ₹3000 एंड जीएसटी चार्जेस 18%। इनवॉइस है SK 5256 और यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है SK स्टेशनरी। तो ये एंट्री आ जाएगी पर यहाँ पे हम बना देते हैं SK 256 अल्टर सी करके SK स्टेशनरी। सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करते जाना। रेगुलर डीलर है 24 GM0289C1ZP। कंट्रोल E। डन। और किसका है तो स्टेशनरी एक्सपेंस है तो यहाँ पे बना देंगे स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करते जाना है। स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर और कितना है तो इस पे भी 18% है सर्विस कंट्रोल। और कितने का करें तो 3000। सामने आ जाएगा CGST एंड देन SGST कंट्रोल। देन उसके बाद देखो 33 नंबर तो यहाँ पे बोला रिसीव्ड इनवॉइस फॉर इलेक्ट्रिक बिल 9000 एंड जीएसटी चार्जेस नॉट इंक्लूडेड। राइट, जीएसटी चार्जेस इंक्लूड नहीं है। पार्टी का नाम है टोरेंट पावर तो जीएसटी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं टोरेंट पावर। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें कवर अप कर दी हैं जीएसटी के रिगार्डिंग तो आपको कोई भी टाइप की क्वेरी नहीं ही आएगी। ठीक है, मैंने सभी
अपने हिसाब से कर दिया है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है या फिर कुछ इंक्लूडेड नहीं है, तो आप कैसे एंट्री करनी है, सर्विस है तो कैसे एंट्री करनी है, गुड्स है तो कैसे एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ है। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग। और सामने आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बिल, इन और इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे कि कितने परसेंट है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही नहीं कुछ भी, और यहाँ पे तो हमने कुछ लगाया नहीं है। डन। और कितना था, 9000, इतना ही करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है इसमें, तो कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद देखो 34th नंबर में आपको बोला है रिसीव्ड इनवॉइस फॉर कंसल्टिंग फीस 45,000 एंड जीएसटी चार्जेस नॉट इंक्लूड, इस पे भी इंक्लूड नहीं है। देन तो यहाँ पे जैसे कि पार्टी का नाम आपको दिया हो, इनवॉइस नंबर सिर्फ 6 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे जैसे कि हम बोल देते हैं राज 06, 10 इतना कर देते। चलो अभी क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि राजशाह एडवोकेट है, यू आर डी लिखा है, यू आर डी मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर। ओके, आपको इन फ्यूचर पूछ भी सकते हैं कि इंटरव्यूअर कि यू आर डी का मतलब क्या है, तो आपको बोलना अनरजिस्टर्ड डीलर। ओके, तो यहाँ पे रिसीव्ड इनवॉइस फॉर कंसल्टिंग फीस, और पार्टी का नाम है राजशाह एडवोकेट, अल्टर सी करके बना देते हैं राज शाह एडवोकेट, सर्डी क्रेडिटर अनरजिस्टर्ड डीलर, कंट्रोल ए कंट्रोल ए कंट्रोल। डन। अल्टर सी करके किसका है, तो कंसल्टिंग फीस है, कंसल्टिंग फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इस पे तो आएगा क्यों नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर है, और कितना है 45,000, कंट्रोल ई। डन। फिर देखो 35 नंबर में देखो, तो यहाँ पे बोला है कि रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम मारुति रोडवेज इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब लोकल, ओके, इंटरस्टेट मतलब महाराष्ट्र या बाहर का डीलर, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स सर्विस, अमाउंट है 800 और जीएसटी है यहाँ पे 500, 5% सॉरी, और जीएसटी नंबर दिया हुआ है, तो और पार्टी का नाम याद दिया हुआ है मारुति रोडवेज, इनवॉइस नंबर तो नहीं दिया हुआ, तो अल्टर सी करके यहाँ पे लिख देते हैं मारुति रोडवेज, संडी क्रेडिटर एंटर करते जाना है, और ये गुजरात का ही डीलर है, 24EEE GM0289C1ZP, कंट्रोल ई कंट्रोल ई कंट्रोल ई। डन। और ट्रांसपोर्ट गुड्स बोला है, ट्रांसपोर्ट गुड्स सर्विस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और कितना कर रहे हैं, तो 5% जीएसटी इस पे, गुड्स सॉरी सर्विस, कंट्रोल। फिर कितना कर रहे हैं 800, जीएसटी आएगा एंड एसजीएसटी, कंट्रोल ए। डन। फिर देखो 36 नंबर में बोला है रिसीव्ड इनवॉइस फॉर ऑडिट फीस 25,000 एंड जीएसटी रेट आपको दिया हुआ 18%, और इनवॉइस नंबर है SM7, पार्टी नेम है SM ऑडिट कंसल्ट, राइट, तो यहाँ पे SM7 दिया हुआ है, SM ऑडिट कंसल्ट, संडी क्रेडिटर, और ये गुजरात का ही डीलर है, 24EEE GM0289C1ZP, कंट्रोल ई कंट्रोल ई कंट्रोल ई। डन। और पर्टिकुलर्स में आपको दिया हुआ है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, कितने का कर रहे हैं, तो 18% है, और सर्विस कंट्रोल कितने हैं 25,000, CGST एंड देन SGST। डन। 18% था, और SM ऑडिट, कंट्रोल ए। फिर देखो
उसके बाद बोला है यहाँ पे रिसीव्ड इनवॉइस फॉर मारुति रोडवेज, इंट्रा स्टेट है, ट्रांसपोर्ट सर्विस लगा हुआ है, अमाउंट जो है आपको दी हुई है 18,000 और जीएसटी है 5%, तो उसका जीएसटी नंबर। तो मारुति रोडवेज ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था, आपको पता हो तो यहाँ पे मारुति रोडवेज आ जाएगा। और सामने दिया हुआ ट्रांसपोर्ट गुड्स वही है, और यहाँ पे गुड्स लिखना भूल गई मैं, ठीक है 18,000 CGST एंड देन SGST। एक बार मैं देख लूँ 18% है या 5% है, 5% है, डन, कंट्रोलिंग, डन। उसके बाद देखो 38 नंबर में रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम कृष्णा रोडवेज इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्ट गुड सर्विस, अमाउंट है 500 एंड अनरजिस्टर्ड डीलर है। देखो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो अनरजिस्टर्ड डीलर पे तो लगेगा ही नहीं, गुजरात का ही डीलर है रोडवेज कृष्णा, और इसका इनवॉइस नंबर तो नहीं दिया हुआ। ओके GR नंबर दिया हुआ, GR नंबर 2305, तो 2305 लिख देंगे। अल्टर सी करके कृष्णा रोडवेज सन्ड्री क्रेडिटर एंटर करते जाना है, गुजरात की ही डीलर है वो, और अनरजिस्टर्ड डीलर है, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए, डन। और ट्रांसपोर्ट गुड्स सर्विस है तो ट्रांसपोर्ट गुड्स 500, और इस पे तो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी आएगा ही नहीं, कंट्रोल ए कर देंगे। आफ्टर दैट 39 नंबर में देखो तो रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम कृष्णा, ऑलवेज वही ही है, कृष्णा की है तो 12,000 है, बाकी सब ऐसे है, ठीक है, और 2305 ही है कृष्णा ट्रांसपोर्ट गुड्स, और 12,000, कंट्रोल ए, डन, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी आएगा नहीं। फिर देखो 40 नंबर में भी वही है कृष्णा रोडवेज, और 41 में भी कृष्णा रोडवेज ही है, डन, क्योंकि इंटर है और उसमें इंट्रा है तो दोनों में फिर आपको कंफ्यूजन होगा। रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम जय रोडवेज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, और ट्रांसपोर्ट गुड्स है, ठीक है 5% जीएसटी, और GR नंबर तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है चलो। फिर अल्टर सी करके जय रोडवेज सन्ड्री क्रेडिटर, गुजरात का डीलर नहीं है, गुजरात का डीलर नहीं है यहाँ पे, इंटर है, और 27 तो ये जो है महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देते हैं। रेगुलर डीलर 27 GM0289C1ZJ, कंट्रोल ए इन कंट्रोल ए, डन। ट्रांसपोर्ट गुड्स है तो, और कितने का कर रहे हैं उस पर, गुड्स है तो 800 का कर रहे हैं, तो 800 रुपये CGST, सॉरी IGST आएगा, देन कंट्रोल। फिर एज इट इज़ जय का ही दिया हुआ है 41 में आपको, और रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम जय रोडवेज इंटर स्टेट है ट्रांसपोर्ट 13,000, तो यहाँ पे जैसे जय रोडवेज और ट्रांसपोर्ट, और इस पे आएगा 13,000 और IGST, डन, इसको कंट्रोल कर देंगे। ओके अभी हमारी जो है पार्ट 2 में जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अभी लास्ट हमारा पार्ट होगा उसमें, जैसे कि किसी को पेमेंट फुल पेमेंट करना है, या फिर जो है सेटलमेंट करना है, और अकाउंट को क्लोज कर देना है, डन। तो ये अलग अलग पार्ट हुए। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 15 एंट्री की, और उसके बाद में आज का जो पार्ट 2 है तो उसमें हमने सारी गुड्स और थोड़ी सर्विसेज की पूरी एंट्री कंप्लीट कर दी हैं। अभी लास्ट हमारा पार्ट 3 आएगा तो उसमें जो है हम जीएसटी नंबर और देखेंगे, और उसका आंसर भी हमें देखना है आता है या नहीं, और उसके बाद में लास्ट हमारा टॉपिक जो है सभी को सेटलमेंट फुल पेमेंट हमें कर देना है। ओके तो यहाँ तक पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 3 जो है कल आपका जो है अपलोड हो जाएगा। ओके सो तब तक के लिए बाय बाय।